जिन बच्चों को अपना सब कुछ दिया वो हमारी रोटियां गिनेंगे? नहीं नहीं बाबूजी, ये लीजिए 200 रुपये, हरी सब्जियां ले आइएगा, याद से कुछ छूट न जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर लाइएगा। इनके ऑफिस के कुछ मित्र आएंगे तो पकौड़े और चटनी बनानी है, याद रहेगा? या फिर कागज़ में लिख कर दूँ? ऐसा ना हो कि आप भूल जाए और मुझे 4 बातें सुनने को मिले। पुष्पा अपने ससुर निरंजन बाबू से कह रही थी। निरंजन बाबू बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसे में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाए, दूध मंगवा लेती। पुष्पा बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, आपको खीर की पड़ी है? आपको जितना कहा है बस उतना ले आइएगा। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली गई। तभी निरंजन बाबू की पोती प्रिया आई और बोली, दादाजी आज क्या है जो खीर बननी चाहिए? निरंजन बाबू पोती को लाड़ करते हुए बोले, प्रिया आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कराते हुए निरंजन बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद निरंजन बाबू के पास 20 से 25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया इतना सब्जी लिया हूँ तो कुछ धनिया पत्ता और मिर्ची ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च दे दिया। निरंजन बाबू सोचे, 2 दिन तो इतने में काम चल जाएगा, तो क्यों ना प्रभा के लिए मीठा पान ले लूँ, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास पहुँचे और बोले, बिहारी लाल के हो बच्चे, तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कराकर बोला, बाबू साहेब लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं, पहले तो आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया? निरंजन बाबू मुस्कराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने नहीं मना किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्च करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए 50 रुपये, आपके लिए बस 35 रुपये। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं। निरंजन बाबू ने संकोच भरी नज़रों से उसे देखा और अपने कुर्ते की जेब से 25 रुपये निकाले और बोले, अब क्या बताऊं, तुम्हें बहू ने इतने पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया तो सारे पैसे वहीं ख़त्म हो गए। अभी के लिए ये लो, अगली बार जब मिलूँगा तो 10 रुपये दे दूँगा। बिहारी लाल बोला, बाबूजी क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ टिका हूँ। कितने एहसान हैं आपके मुझ पर, मैं भूला नहीं हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की थी तो आपने मुझे 5,000 दिए थे, उससे मैंने ये दुकान भी खोला और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज पाया था। याद है मुझे, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मुझसे होता था मैं दे जाता था। आप ये पैसे भी रखिए, मेरी तरफ से भाभी को पान खिला दीजिएगा। निरंजन बाबू मुस्कराकर 25 रुपये उसके हाथ में दे दिए और घर को आ गए। जाते हुए निरंजन बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे बाबू साहब
कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे, पर आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारे की ये हालत हो गई है कि उनके जेब में 35 रुपए नहीं हैं। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। ये होता है एक आदर्शवादी आदमी। निरंजन बाबू को पसीने पसीने देख प्रभा जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछती और कहती, क्यों इस उम्र में ये सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में ये सब करना शोभा देता है? निरंजन बाबू बोले, भाग्यवान, पहले नौकरी करता था तब तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूँगा फिरूँगा नहीं तो गैस बन जाएगा, फिर मेरे पेट में दर्द होगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूँगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? प्रभा जी बोली, पहले की बात अलग थी। मैं आपको आए दिन दूध मेवा क्या कुछ नहीं खिलाती थी, अब तो गिनकर रोटियां मिलती हैं। खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना भागते हो? निरंजन बाबू बोले, तुम वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे दुख सुख की साथी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर उन्होंने मीठा पान प्रभा जी की तरफ बढ़ाया। प्रभा जी मुस्कराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस मीठे पान की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी ज़िंदगी में मीठापन घोल देते हैं। ईश्वर आपकी सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सुख आपको दे दे। निरंजन बाबू बोले, प्रभा ऐसा मत कहो, यही प्रार्थना ईश्वर से मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तो तुम्हें जीवन के सांझ में बहुत सुख देना चाहता था, पर क्या करूँ, असहाय हो गया हूँ। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे खाकर जब तुम कुछ कहती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने प्रभा जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से पुष्पा आई और बोली, बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए? शर्म नहीं आपको आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सके। छी छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कभी सोचा है? प्रभा जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से प्रभा जी का बेटा विकास बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो कलह, क्यों शोर मचा रही हो? पुष्पा ने सारी बात बताई। विकास बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ, दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटे बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे कि कल को शर्मिंदा हुए, पर ऐसे लोगों को शर्म भी कहाँ आती है। प्रभा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। निरंजन बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो भी तुम अच्छे कर्म करोगी वो मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर उदास आँखों से वो अपने कमरे में चले गए और प्रिया मुस्कराते हुए अपने कमरे में चली गई।
प्रभा जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा उन्होंने तुम्हारे 25 रुपए अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था, आज वही हमारी रोटियां गिनते हैं। न जाने भगवान और क्या क्या दिन दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता। पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात में प्रिया विकास और पुष्पा के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? विकास मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूंगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने को दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती है। पुष्पा प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती हो। चलो कमरे में, फिर मैं बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम, चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर पुष्पा विकास से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें? ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विकास की थाली में 2-3 सब्जी, दाल, सलाद सब होता था। वहीं निरंजन बाबू की थाली में 1 सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपत्ति चुपचाप खा लेते और उड़ जाते थे। सबके खाने के बाद निरंजन बाबू अपने बेटे से बोले, विकास, जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात, वो मुझे दे देना। विकास आश्चर्य से देखा तो वे बोले, बेटा, अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। विकास हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। निरंजन बाबू बोले, हाँ, पिछले 4 सालों में तुम कैसे संभाल रहे हो ये मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन निरंजन बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। विकास बोला, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? निरंजन बाबू बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। विकास बोला, आपको हो क्या गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज़ ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की ज़रूरत हो गई। बुढ़ापे में कहीं कोई और शौक़ तो नहीं पाल लिए? इतनी भी ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेते। निरंजन बाबू बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँ। याद है तुम्हें, नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। खाने की इच्छा ज़्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी हाथ थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलता हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर निरंजन बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। निरंजन बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रभा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे निरंजन बाबू घर आए। प्रभा जी के लिए 2 सूती की साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रभा, कल तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, ये लो, तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी।
अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं। निरंजन बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे उनका निदान मिल गया है। प्रभा जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं। निरंजन बाबू मुस्कराकर बोले, इंतज़ार करो, शाम को जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही निरंजन दफ्तर से लौटकर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए निरंजन बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। विकास बोला, बाबूजी, अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में जाकर बैठिए। निरंजन बाबू बोले, ये मेरा घर है, ये मेरा सोफ़ा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए। तभी पुष्पा कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे। निरंजन बाबू हंसकर बोले, आज तक अपने बेटे के सामने एक आज्ञाकारी बेटा और संस्कारी पति और पिता बनकर रहा, जब मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रभा जी निरंजन बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज निरंजन बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछते भीगता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भीगता है और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने की इच्छा रखता हूँ। विकास बोला, घुमाकर क्यों बातें कर रहे हैं, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं। निरंजन बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, ये मेरा घर है, ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 20,000 रुपये देने होंगे या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से निरंजन बाबू को देख रहे थे। निरंजन बाबू प्रभा जी से बोले, अरे प्रभा, खीर बनाई हो कि नहीं, आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ, तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा। ये मैंने सोचा ही नहीं था। प्रभा जी चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। निरंजन बाबू एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विकास और पुष्पा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पुष्पा बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरे जगह रहते हैं। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है, तुम्हें पता है, घर का किराया ही 25 से 30 हज़ार है, ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे। घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है अब वैसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से निरंजन बाबू खाते और पीते को पोती को खिलाते और हमेशा प्रभा जी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो, ना जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटे हाल और क्या भूखी जाओगी। प्रभा जी भी सोचने लगी कि
सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया। निरंजन बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर निरंजन बाबू को जो करना था वो कर चुके थे, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।